सो बायोलॉजिकल सेफ्टी में ही हम आगे पढ़ेंगे, सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें आज हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। सो ये सारा हम कर चुके हुए हैं। तो अब जो हम पढ़े हैं डेट इज़ बायोसेफ्टी लेवल्स। आइए देखते हैं कि बायोसेफ्टी लेवल्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो बायोसेफ्टी लेवल्स में सबसे पहला जो बायोसेफ्टी लेवल है वो बायोसेफ्टी लेवल 1 है। तो अगर हम लैब डिज़ाइन देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का है, यानी कि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो वर्किंग एरिया जो है वो टेबल टॉप्स हैं और फ्यूम हुड प्रेजेंट है, कोई केमिकल वगैरह का अगर आपने काम करना है। फ्रिज है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, माइक्रोब्स है और बेंच पे बैठ के इजीली काम हो सकता है। आइए इसकी डिटेल को देखते हैं। When you are working in biosafety level 1, सो आपको क्या करना है कि प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना है, लैब कोट पहनना है, ग्लव्स पहने, गूगल्स पहने, गाउन पहने, मास्क पहने। नाउ कम टू बायोसेफ्टी लेवल 2। तो इसमें किस नोयत तक काम हो रहा है। जैसे अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो कंपाउंड बन रहे हैं, फिज़िक्स में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन ये कौन सी लैब्स हैं जहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो पैथोजेनिक माइक्रोब्स पे हो रहे हैं। तो ऐसे जब एक्सपेरिमेंट पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे बायोसेफ्टी लेवल 2 अप्लाई किया जाता है। सो बायोसेफ्टी लेवल ऐसी जगह पे अप्लाई किया जाता है, ऐसी लैब में ऑब्जर्व किया जाता है जहाँ पे कोई सीरियस नुकसान ना हो, सीरियस हैज़र्ड नहीं है, कोई सीरियस ख़तरा नहीं है। सो जो बीमारी है पैथोजेंस काज करेंगे उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स अवेलेबल हैं। सो देयर इज़ लिमिटेड और नो रिस्क, कोई ख़तरा नहीं है कि ये पैथोजेंस काज कर रहे हैं, इनकी वजह से बीमारी फैलेगी। देन मटेरियल्स जो है वो, जो माइक्रोब्स हैं वो कौन से हैं। मीजल्स वायरस, साल्मोनेला, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये लेस डेंजरस है। सो इसीलिए इसको BSL-2 में ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे भी ह्यूमन ब्लड को भी यूज़ करते हैं, टिश्यू, सेल लाइंस, इन सबको यूज़ किया जाता है। बट लेबोरेटरी में जो एक्सेस है वो लिमिटेड है। जो रिसर्च स्टाफ है पैथोजेंस को हैंडलिंग करने के लिए दे मस्ट बी ट्रेन्ड। बायोहैज़र्ड साइन जो है वो दरवाजे पे लाजमी लगाएं। नंबर 4 इज एक्सट्रीम प्रिकॉशंस आर टेकन विद कंटेमिनेटेड शार्प आइटम्स। जब शार्प आइटम्स को डील करें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कैसे? ताकि इन्फेक्टेड नीडल्स जो हैं या इन्फेक्टेड स्कैल्पल है जिसमें सर्जिकल ब्लेड लगा होता है, उससे जब आप इन्फेक्टेड मटेरियल पे काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो काम करते करते वो आपके हाथ पे कट लगा दे और वो इन्फेक्शन हाथ के अंदर चला जाए। और ये वाले जो पैथोजेंस हैं ये अमूमन सांस के ज़रिए स्प्रेड नहीं होते, बल्कि ये ओनली ब्लड एक्सपोजर, ब्लड के अंदर जाएं अगर, या इनको अगर खा लिया जाए इंजेक्शन से ही इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो इसीलिए शार्पी से जब काम करेंगे, नीडल से, स्कैल्पल से, सीजर से, तो ऐसा ना हो कि आपने अगर वही नीडल जो
यूज़ की है इन्फेक्शन पे, वही आप प्रिक कर लें उसे अपने अपने बाजू पे, अपने हाथ पे, और इन्फेक्शन आपके अंदर चला जाए। सो दिस इज़ BSL सेफ BSL-2। आइए देखते हैं कि पिक्चर में इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यू कैन सी दिस इज़ BSL-2। सो देयर इज़ सेकेंडरी कंटेनमेंट फॉर वर्किंग LFH। LFH में काम किया जा रहा है। इसमें सिर्फ आपके हाथ अंदर जाएंगे और स्पेशल गाउन्स पहने हुए हैं, लैब गाउन्स हैं, लैब कोट नहीं है, लैब गाउन्स हैं। जबकि BSL-1 में लैब कोट्स थे। मास्क वियर किया है ताकि इंजेक्शन ना हो जाए, मुंह के अंदर ना चला जाए कोई जम्स वगैरह। देन गॉगल्स वेयर की गई हैं। So in this way they are working inside the laminar flow hood, or this is secondary containment. Second thing is that जो biological waste है, sharpies हैं, उनके लिए specially dustbins हैं, and they are given the special colors. Biological waste को discard करने से पहले इसको specially treat किया जाता है. Either they must be autoclaved और एंड ब्लीच्ड और बोथ। सो बायोलॉजिकल वेस्ट को भी ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर दिया जाता। सो दिस इज हाउ BSL-2 लेबोरेटरीज वर्किंग। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। स्लाइड नंबर 19 एंड BSL-3। सो BSL-3 क्या है? यहाँ पे किस नोयत का काम हो रहा है, किस नोयत की रिसर्च हो रही है? सो दिस इज एप्रोप्रिएट फॉर वर्क इन्वॉल्विंग माइक्रोब्स विच कैन कॉज सीरियस एंड पोटेंशियली लीथल डिजीजेस। यहाँ पे ऐसे माइक्रोब पे काम हो रहा है जो कि सीरियस डिजीज़ काज करेंगे, सीरियस बीमारी काज करेंगे, एंड इससे ऐसी डिजीज़ है जो कि डेथ कॉजिंग है, उनसे डेथ हो रही है, लीथल है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीथल? लीथल इज डेथ कॉजिंग। देन पैथोजेनिक कॉज सीरियस डिजीज़। पैथोजेनिक जो है वो डिजीज़ कॉजिंग है और सीरियस डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स पे यहाँ पे काम हो रहा है, माइक्रोब्स पे रिसर्च हो रही है, माइक्रोब्स पे वर्क हो रहा है, टेस्टिंग है, वट एवर डायग्नोसिस है, जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, और वो डिजीज़ जो है वो डेथ कॉजिंग है। एंड इस डिज़ीज़ का इफ़ेक्टिव मेजर्स, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद है। थर्ड इज़ दिस के लिटल पर्सन टू पर्सन स्प्रेड। बायोसेफ्टी लेवल 3 में जिस पे काम हो रहा होता है, इसमें इन्फेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करता, लेकिन एक पर्सन को जो डिजीज़ हो रही है ना, वो डेथ कॉजिंग डिजीज़ है, सीरियस डिजीज़ है। आइए देखते हैं कि इसमें काम कैसे करना है, क्योंकि रिसर्चर्स की जान को तो आइए देखते हैं BSL-3 में हम कैसे काम कर रहे हैं। सो देयर इज़ एक्सट्रीम precautions that are taken while working in BSL-3। तो इसमें ये होता है कि आपने देखा है कि हेलमेट टाइप कैप है जिसमें से आंखों में से नज़र आ रहा है, एंड होल दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, सिर्फ आप देख सकते हैं, और ये जर्म प्रूफ है। देन गाउन आर वियर्ड एंड एडिशनल उसके ऊपर वाइट कलर का जो है वो एडिशनल क्लोथिंग इज there to protect them. Then you can see there are gloves and everything is covered. Not a single part of body is naked. Fingers भी, शूज़ में, शूज़ के ऊपर भी शू कवर है, हेयर के ऊपर हेयर नेट है,
फेस का भी एक, या नेक का या फेस का एक जो है वो ड्रॉप भी नज़र नहीं आ रहा है, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके अलावा बायोसेफ्टी के साइन जो है वो दरवाजे पे डिस्प्ले किए जाते हैं। BSL-3 लैब में कौन सी नौयत का काम हो रहा है, कौन से माइक्रोब्स इसके अंदर आ रहे हैं जिन पर रिसर्च हो रही है। सो पैथोजन ऑफ टीबी कॉजिंग एजेंट जो है वो उस पर काम होता है, रिसर्च उस पर होती है। कौन सा है वो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देन सार्स वायरस, देन अगेन कोविड। सो अगेन अनऑथोराइज पर्सन को लैब एक्सेस नहीं दी जाती। जस्ट वर्किंग पीपल आर अलाउड टू एंटर इन द लैब। यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि जल्दी से पूरी लैब को वॉश कर लिया जाए। स्पेशल एग्जॉस्ट है वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। सो हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है वर्कर्स को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पर्सनल है, जो स्टाफ है, जो काम करने वाला है, काम करने से पहले इनको वैक्सीनेशन करवा दी जाती है। इसके अलावा जो टोटल काम है ना पैथोजन से रिलेटेड, वो LFH में या बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के अंदर ही करना है। सो यू कैन सी हाउ दे आर वर्किंग इन बायोसेफ्टी कैबिनेट और बायोसेफ्टी लैब्स। थोड़ा सा बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के बारे में बता दूं। दीज आर LFH लैमिनर फ्लो हुड। इसमें ये होता है कि ब्लोअर लगा होता है जो कि यूनी डायरेक्शनल एयर को कंफर्म करता है, यानी हवा जो है वो एक डायरेक्शन से आ रही है और जहाँ से हवा आ रही है ना उसके आगे हेपा फिल्टर लगा हुआ है। हेपा फिल्टर क्या करता है, एयर को क्लीन करता है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड जर्म्स। सो इट इज़ वन मेथड कि एयर को कैसे क्लीन करना है। सेकेंड ये कि जब हमने काम करना है उससे पहले UV ऑन कर दी जाती है 15 to 30 मिनट्स के लिए। UV बल्ब होते हैं इसमें, और UV का आपको पता क्या काम है। दिस इज़ बैक्टीरियासाइडल और जर्मीसाइडल। मतलब ये है कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है और जर्म्स को भी UV ख़त्म कर देती है। एंड इट इज़ आल्सो डेंजरस फॉर प्लांट्स एंड लिविंग थिंग्स और माइक्रोब्स। जिन चीज़ों पे जो लिविंग थिंग्स हैं, अगर आपने प्लांट्स पे या एनिमल सेल लाइन्स पे या माइक्रोब्स पे काम करना है तो उनको उस वक्त नहीं रखते जब UV देते हैं। बाकी सारा ग्लास पर रख देते हैं ताकि ग्लास पर की जो सरफेसेज हैं वो क्लीन हो जाएं। थर्ड ये कि हर सरफेस को काम करने से पहले, UV देने से पहले 70% इथेनॉल से या स्पिरिट से स्वैब किया जाता है। एक कॉटन लेके उस पर इथेनॉल का स्पिरिट करके उसको सारी सरफेसेस को क्लीन किया जाता है। उसके बाद UV ऑन करते हैं, और ये भी एक मेथड है जिससे स्टेरिलाइजेशन अटेन की जाती है। फोर्थली ये कि ड्यूरिंग वर्क हमारे सिर्फ हाथ अंदर जाते हैं और हमारी रिस्पिरेशन भी अंदर नहीं जा सकती, बिकॉज हमारी मुंह के आगे ग्लास लगा होता है। मेजर पोर्शन जो है वो कैबिनेट का ग्लास से बना है, शीशे से बना हुआ है, और बस हम देख सकते हैं और अपने हाथों से अंदर लेके जाके ग्लव हमने वियर किए होते हैं और हम उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि जब हम काम कर रहे होते हैं स्पिरिट लैम्प बीच में ऑन कर दिया जाता है, क्योंकि हीट भी माइक्रोब्स को किल करती है। So you can see a lot of filters are present inside the labs. Now come to biosafety level 4. So जैसे कि नाम से जाहिर है, ऐसे इसमें पैथोजेंस पे काम हो रहा है जो कि इंडिविजुअल को डेथ कॉजिंग भी हैं। इसके अलावा कम्युनिटी में आसानी से फैल भी जाते हैं। So they are dangerous for individual life
एंड आल्सो फॉर द कम्युनिटी। और ये हवा के ज़रिए फैलेंगे। ऐसे माइक्रोब्स पे काम किया जा रहा है जो कि लीथल है, डेथ कॉजिंग है। और इन डिजीज़ का जो ये माइक्रोब्स काज करते हैं, इनका कोई ट्रीटमेंट, ख़ास ट्रीटमेंट या क्योर अवेलेबल नहीं है। कौन से पैथोजेंस हैं जो इस लेवल पे जिन पे काम किया जा रहा है इन लैब्स में? इबोला वायरस, जो कि सब जानते हैं इजीली स्प्रेडेबल है एंड इट इज़ देयर इज़ नो क्योर ऑफ दिस। देन जो भी कपड़े आपने पहने होते हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, लैब गाउन्स, एवरी ड्रेस इज़ properly autoclaved before leaving the lab, and person who is doing research should take shower. There are special air locks in the lab. So there is a picture which explains all biosafety levels and all the devices that are used in getting biosafety levels. So this is an assignment कि आप बताएंगे किस लेवल पे कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है और वो किस लेवल में शामिल है, इसके अलावा इनका फंक्शन क्या है। So you have to write in the comments.